नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर एंशियन हिस्ट्री का ले रहे हैं, जो कि है 16 महाजनपद और उसके आगे के जितने भी राजवंश हुए हैं उनके बारे में आज जानकारी लेंगे। जितने भी PYQ हैं उनको देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो पहले प्रश्न से शुरू कर रहे हैं हम लोग। क्या कह रहा है पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो पूछा गया है नहीं है, तो सुमेलित क्या करना है हमें? अंग, चंपा, कौशल, अहिक्षेत्र, वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर। तो हमें पता होना चाहिए ये हैं क्या। तो ये हैं आपके 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। 16 महाजनपद और राजधानियाँ कैसे? तो सबसे पहले हम लोग जानें कि 16 महाजनपद क्या है। तो 16 महाजनपदों की जानकारी ये छठी ईस्वी के आसपास इसकी जानकारी मिलती है। और कैसे मिलती है? तो दो धर्म कौन कौन से? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म का आगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र। ये क्या है? ये ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का ग्रंथ क्या है? आगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों ग्रंथों से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है और उनकी राजधानियों की जानकारी मिलती है। ठीक है ना? तो कौन कौन सा है? देखो, अंग और उसकी राजधानी है चंपा, जो कि बिल्कुल सही है। कौशल, अहिछत्र, वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर। तो आपका बी गलत है, क्योंकि पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो बी सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि कौशल की जो राजधानी है वो है आपकी श्रावस्ती। याद रखना, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। अहिछत्र नहीं है। क्लियर? तो ये आपको जानकारी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन से हैं? भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन से हैं? तो सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं चांदी के। याद रखना है कौन से हैं? चांदी के हैं। ठीक है, और अगर मैं सोने के सिक्कों की बात करता हूँ, सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के, याद रखना चांदी के सिक्के सबसे पहले शकों ने चलाए थे। ठीक है ना? फिर गुप्तों ने भी चलाए। और सोने के सिक्के की बात करूं, सबसे पहले यवनों ने चलवाए। ठीक है ना? और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने चलवाए। गुप्तों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के पूछेगा तो कुषाणों ने चलवाए। ठीक है ना? तो हर टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हर टाइप से आपको आंसर दिया जा रहा है। चलिए अगला देखें। देखिए क्या पूछा गया है, सुमेलित करना है। एक तरफ राजा है और एक तरफ राज्य है। कौन सा राजा किस राज्य से संबंधित है ये हमें बताना है। तो प्रद्योत, प्रद्योत किससे संबंधित है? प्रद्योत का पूरा नाम क्या है हमें पता होना चाहिए। चंड प्रद्योत। ठीक है, जो कि अवंती से संबंधित है। अवंती, अवंती क्या? एक 16 महाजनपदों का एक 16 महाजनपद में से एक है और अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन। तो चंड प्रद्योत उज्जैन या अवंती का राजा है। ठीक है, उदयन, उदयन किसका राजा है? उदयन हमें पता है भैया राजा है कौशाम्बी का। कैसे पता है? क्योंकि हमें पता है, हमने बौद्ध धर्म अच्छे से पढ़ लिया है। जब गौतम बुद्ध कौशाम्बी जाते हैं तो उस समय वहाँ का शासक होता है उदयन। ठीक है ना? तो कौशाम्बी तो ऑप्शन में है नहीं, तो अच्छे से पता होना चाहिए कि वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी है। ठीक है, तो उदयन का क्या हो गया? बी। प्रसेनजीत और अजातशत्रु। तो याद रखना है अजातशत्रु आपका है मगध का और प्रसेनजीत है कौशल का। ठीक है, प्रसेनजीत अजातशत्रु का ससुर भी है और नाना भी है। कैसे? आगे हम लोग बात करेंगे। तो ए का 3 हो गया। आपका ऑप्शन सी में ही ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो गया। देखो आपको एक पता होगा तो आप सही कर लोगे, है ना? आगे तक अगला देखेंगे। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो चंड प्रद्योत थे उज्जैन के राजा, जिसकी राजधानी अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन है। तो ये अवंती के राजा थे। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है कि बिंबिसार, बिंबिसार कौन है? हर्यक वंश का राजा है। हर्यक वंश का संस्थापक भी है। हर्यक वंश का बिंबिसार का एक वैद्य है। ठीक है ना? फैमिली डॉक्टर इसे कहते हैं, उसका नाम है जीवक। इसने क्या किया? बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को चंड प्रद्योत और गौतम बुद्ध
इन दोनों के इलाज के लिए भेजा था। याद रखना है, गौतम बुद्ध की तबीयत खराब हो गई थी और चंड प्रद्योत की तबीयत खराब हो गई थी। इन दोनों के इलाज के लिए बिंबिसार ने जीवक को, अपने फैमिली डॉक्टर को, इन दोनों के पास भेजा था। इसी से बिंबिसार का जो संबंध है वो चंड प्रद्योत, कौशाम्बी, अवंती या उज्जैन के साथ मजबूत हो गया था। भाई हम किसी के यहाँ डॉक्टर भेजेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे ऊपर एहसान मानेगा ना। चंड प्रद्योत को हो क्या गया था, तो इसको पांडु रोग हो गया था, ठीक है ना, पांडु रोग। कभी कभी रोग का नाम पूछ लेता है, कौन सा रोग हुआ था, तो पांडु रोग हो गया था। क्लियर है, अगला देखेंगे। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो नंद राजा के आदेश से नहर कहाँ खोदी गई थी, तो नंद राजा कहाँ का था, कलिंग का था। उल्लेख किसमें है, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, खारवेल का। खारवेल किस वंश का है, खारवेल चेदी वंश का। और कौन सा धर्म अनुयायी है, तो जैन धर्मानुयायी है, याद रखना। जैन धर्म का अनुयायी है खारवेल। इसकी एक अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख। इसी में पता चलता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कहाँ पर, कलिंग में। क्लियर है, अगला देखेंगे। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, उज्जैन का। तो उज्जैन का प्राचीन काल में, मतलब 16 महाजनपद जब आप लोग पढ़ोगे तो अवंतिका या अवंती, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, अवंतिका या अवंती आ जाएगा। इसी की राजधानी क्या है, उज्जैन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है, बिहार की राजधानी है जो, ठीक है ना। पाटलिपुत्र की जो नींव रखी थी, स्थापना की थी, वो की थी अजात शत्रु ने। गंगा और सोन नदी के मुहाने पर एक कुसुमपुर नगर बसाया था, जिसे आगे चल के पाटलिपुत्र कहा गया और वर्तमान में पटना कहा गया। और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाई थी, तो उदयन ने बनाई थी। उदयन का रोल केवल इतना है कि उसने राजधानी बनाई थी, लेकिन स्थापना किसने की, अजातशत्रु ने की। ठीक है, तो देखो, पाटलिपुत्र पूरब में गंगा नदी और उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ है। बिल्कुल गलत, हमने कहा गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ है, तो पहला बिल्कुल गलत हो गया। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है, बिल्कुल सही। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत, पर्वत है ही नहीं वहाँ पे। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो गया। अब बाकी डिटेलिंग ये रही आपके सामने, क्लियर है। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। देखो, संस्थापक पूछा है और हमने आपको कहा है कि अगर संस्थापक पूछेगा तो इसको करेंगे अजातशत्रु, है ना। देखिए, अजातशत्रु ऑप्शन में नहीं है, तो इसका हम उदयन कर सकते हैं, लेकिन हालांकि आयोग ने ये क्वेश्चन गलत माना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या माना है, गलत माना है, तो आपको इतना याद रखना है, अजातशत्रु उसके संस्थापक हैं। क्लियर है। राजधानी किसने पहली बार बदली, तो उदयन होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। देखो, पाटलिपुत्र बसाया था, आ गया अजातशत्रु ने। अजातशत्रु किस वंश का राजा था, तो हर्यक वंश का राजा था। और किसका पुत्र था, तो याद रखना है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था। कौन, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु को ही कुल्क कहा गया है। क्या कहा गया है, कुल्क इसका नाम है। दूसरा नाम क्या है, कुल्क। आपसे पूछा जाता है कि प्राचीन काल में कुल्क किसे कहा जाता था, तो अजातशत्रु को कहा जाता था। क्लियर है, अगला देखेंगे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी, जैसा कि हमने 2 क्वेश्चन पीछे बताया था कि पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने की थी, लेकिन पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी किसने बनाई, तो उदयन ने बनाई। उदयन कौन है, उदयन है अजातशत्रु का पुत्र, अजातशत्रु का पुत्र है। ठीक है, अगला देखेंगे। उदयन वासदत्ता की दंत कथा संबंधित है। तुम्हें बताना है ये दंत कथा किससे संबंधित है। याद रखना है कि दंत कथा संबंधित है उज्जैन से, ठीक है ना, उज्जैन से संबंधित है। एक कवि का नाम सुना होगा, भास, कवि है भास, उन्होंने ही इसकी रचना की है। तो दंत कथा किससे संबंधित है, उज्जैन से संबंधित है, और कवि कौन है, भास है। क्लियर, अगला देखो। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा है कि मगध जो है 16 महाजनपद से संबंधित है, और एक चीज और कि 16 महाजनपद में सबसे प्रबल, सबसे ताकतवर जनपद कौन सा है, तो मगध ही है। इन 16 में से सबसे ताकतवर कौन सा है, मगध है, ठीक है ना। और 16 महाजनपदों की जानकारी हमें 6वीं शताब्दी में मिलती है,
तो हम 6वीं शताब्दी ऑप्शन बी क्लिक करेंगे। क्लियर है, बेसिक क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? सबसे शक्तिशाली, जैसे मैंने बताया 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध ही था। क्लियर है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखो, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? जैसा कि मैंने बताया कि महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है वो 2 ग्रंथों से मिलती है। पहला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और दूसरा जैन धर्म का ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का है अगुत्तर निकाय, अगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का है भगवती सूत्र। ठीक है ना, अगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, तो दोनों से जानकारी मिलती है। ऑप्शन में अगुत्तर निकाय दिया हुआ है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, ऐसी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला देखो, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? अब एक तरफ शासक दिया हुआ है, कुछ आगे वंश दिए हुए हैं, हमें मिलान करना है ना, कि कौन सा उपयुक्त जोड़ी है। मतलब एक सही है, 3 गलत है। तो देखो, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जनत्रिका बिल्कुल गलत। क्यों? पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है। ठीक है ना, 23वें तीर्थंकर है, जैन धर्म से संबंधित है। बिंदुसार शाक्य नहीं है, ये मौर्य काल से संबंधित है। स्कंदगुप्त मौर्य नहीं है, ये गुप्त काल से संबंधित है। चेटक लिच्छवी बिल्कुल सही, वैशाली के शासक हैं, वैशाली के राजा हैं। वैशाली के लिच्छवी कौन है? चेटक, राजा चेटक। क्लियर है, राजा चेटक। क्लियर। अब एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ। चेटक की एक बहन है जिनका नाम है त्रिशला, जो महावीर स्वामी की माता है। चेटक की एक पुत्री है जिसका नाम है कुमार देवी। जो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है। ठीक है ना, तो चेटक से कई सारे संबंध निकलते हैं और सारे संबंधों को आपको पता होने चाहिए। अगला देखो, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो विश्व की जो प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो है वैशाली में। और वैशाली में राजा कौन है? तो लिच्छवी वंश के राजा हैं यहाँ पे। कौन है? चेटक। ठीक है, तो प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ हुई? वैशाली में हुई। ठीक है, याद रखना है। अगला देखो, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? वैशाली कौन है? प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था यही है। और वैशाली में शासक कौन है? तो लिच्छवी है। ठीक है ना, लिच्छवी वंश के शासक हैं यहाँ पर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखो, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? अगुत्तर निकाय में सूचना मिलती है। रिपीटेड क्वेश्चन है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें उपलब्ध है? अगुत्तर निकाय में। ठीक है ना, देखो किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, और लगातार पूछता जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल्के में नहीं लेना है कि ठीक है मुझे याद है, ऐसा नहीं। बार बार रिवीजन करोगे तब आपको कंठस्थ होगा, है ना। अगला देखो, निम्न में से किस ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो हमें पता है 16 महाजनपदों की जानकारी अगुत्तर निकाय से मिलती है, जो कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का। और भगवती सूत्र से भी मिलती है, जो कि जैन धर्म का ग्रंथ है ना। दोनों से मिलती है, तो 2 और 4 हो जाएगा। तो 2 और 4 ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। उत्तरी पांचाल, पांचाल क्या है? ये 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है, और इसकी राजधानी क्या है? पांचाल अहिक्षेत्र, या कहीं कहीं आपको काम्पिल में मिल जाएगा। काम्पिल है ना, तो अहिक्षेत्र या काम्पिल दोनों है। क्लियर है। अगला देखो, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? 16 महाजनपदों में एक महाजनपद है जिसकी राजधानी मथुरा थी। किसकी थी? सूरसेन। याद रखना है, सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। ठीक है। वज्जी की? वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वत्स की? कौशाम्बी थी। वत्स की कौशाम्बी। काशी आपकी कोई राजधानी नहीं, काशी स्वयं एक शहर है। ठीक है ना, सबसे प्राचीनतम शहर है ये। तो आपको जितने भी महाजनपद है सबकी राजधानियाँ पता होनी चाहिए। क्लियर है। अगला देखो,
चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? चंपा, चंपा किसकी राजधानी है? तो अंग, अंग एक महाजनपद है जिसकी राजधानी चंपा है। मगध की राजधानी राजगृह। वज्र, वज्र का वैशाली। और कौशल का श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती है, ठीक है ना। तो चंपा का पूछा है, चंपा का अंग, अंग चंपा किसकी राजधानी है? अंग की राजधानी है, ठीक है ना। क्लियर। अगला देखो, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। सुक्तिमती किसकी थी? तो सुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। चेदी की राजधानी सुक्तिमती है कहाँ पर? ये बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, याद रखना है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ठीक है। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। कुरु, इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अवंती की राजधानी उज्जैन, जैसे कि हम लोगों ने बताया अवंती की उज्जैन, कई लोग पढ़ चुके हैं। अगला देखो, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी, सबसे हमको अच्छे से पता है, हमने अगर जियोग्राफी पढ़ा है, गोदावरी नदी का संबंध महाराष्ट्र से है ना। और अस्मक, अस्मक की राजधानी पोटली या पोटिल। अस्मक क्या है? एक 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है, और अस्मक की राजधानी है पोटली या पोटिल, जो कि गोदावरी नदी के तट पे है। और पूछेगा कि सबसे दक्षिणतम महाजनपद कौन सा है? सबसे दक्षिणतम महाजनपद कौन सा है? तो यही है, पोटिल या अस्मक। क्लियर है, सबसे दक्षिणतम है, इसके नीचे कोई महाजनपद नहीं है। अगला देखो, मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी, मगध सबसे प्रबलशाली महाजनपद है, सबसे ताकतवर महाजनपद है, और इसकी राजधानी है गिरिबज्र ए राजगृह। मगध की राजधानी का क्रम कौन सा सही है? ऐसे भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखना है, सबसे पहले राजधानी थी गिरिब्रज, उसके बाद बनी राजगृह, उसके बाद बनी पाटलिपुत्र, ठीक है ना। तो ये आपका क्रम है, क्रम बिल्कुल अच्छे से याद रखना, मगध की राजधानी कैसे कैसे चेंज हुई है। क्लियर है। अगला देखो, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीनतम महाजनपद मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, है ना। निम्न में से क्या है? पाटलिपुत्र ही ऑप्शन में है। क्लियर। अगला देखो, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? मतलब एक कोई शासक है, उसने शासक सत्ता के लालच में अपने पिता को मारा, और इसको उसके पुत्र ने मारा। ऐसा कौन है? तो ऐसा है अजातशत्रु। क्यों? अजातशत्रु का पिता कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा, और अजातशत्रु का पुत्र कौन है? उदयन। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मारा। तो अजातशत्रु एक ऐसा शासक है जिसने अपने पिता को मारा और अपने पुत्र के हाथों मारा गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु किस वंश का था? तो अजातशत्रु जो था हर्यक वंश का था, ठीक है ना। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की है, इस वजह से इसको प्रथम पितृहंता शासक भी कहा जाता है, ठीक है। अगला, किसने मगध साम्राज्य में वज्र गणराज्य गणसंघ को हराकर आत्मसत्ता या आत्मसात किया था? वज्र को हराया था किसने? वज्र की राजधानी क्या है? वैशाली है, और वैशाली में शासक कौन है? लिच्छवी है। तो याद रखना है, वज्र गणसंघ को हराकर किसने हराया था? अजातशत्रु ने हराया था लिच्छवियों को, ठीक है। अजातशत्रु ने पहली बार हराया था। क्लियर है। अगला, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश, नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्म नंद। महापद्मनंद संस्थापक था, ठीक है। पूछा क्या है? संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। और सुनो, महापद्मनंद को और क्या क्या कहा गया? यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसको अग्रसेन, उग्रसेन, सर्वछत्रांतक, सर्वछत्रांतक, एकराट,
अपरो परशुराम, ये सभी उपाधियां दी गई थी। सभी उपाधियां आती हैं बार बार। महापद्मनंद को क्या कहा गया? अग्रसेन, उग्रसेन, सर्वछत्रांतक, एकराट, अपरो परशुराम। किसको कहा गया? महापद्मनंद को कहा गया, जो कि नंदवंश का संस्थापक है। क्लियर है? अगला देखो, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? देखो सेम क्वेश्चन जैसा मैंने बताया एक्सप्लेनेशन में, वैसे ही पूछ लिया गया। अपरो परशुराम किसकी उपाधि थी? महापद्मनंद की। क्लियर है? तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। केवल क्वेश्चन आंसर पे मत रहिए, उसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझिए। एक्सप्लेनेशन से ही आगे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है? अगला देखो, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी है, अपने पिता को मारा था जिसने, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने किसके मारा था? बिम्बिसार को मारा था। ठीक है ना? राजकुमार जो अपने पिता के मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है? अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर उदयन भी तो है, उसने भी मारा था, लेकिन पूछा है अपने पिता के लिए उत्तरदायी है, तो हम लोग पहले पे जाएंगे ना, जो पहला है या प्रथम है। प्रथम कौन है? अजातशत्रु ही तो है। अब ये तो पूछा नहीं कि द्वितीय कौन है, प्रथम कौन है, तो हम हमारी प्रेफरेंस क्या है? फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, तो इसलिए हम ऐसा करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आते हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रह के क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला देखो, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात, तो नंद वंश की बात करूं, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद, और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। घनानंद, घनानंद को अग्रमीज कहा गया। अग्रमीज, घनानंद को क्या कहा गया? अग्रमीज इसका दूसरा नाम है। जैसे महापद्मनंद के कई नाम थे, वैसे घनानंद का नाम क्या है? अग्रमीज। ठीक है? घनानंद को पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अब मार दिया कब? 322 बीसी में, चाणक्य के कहने पर। किसके कहने पर? चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में घनानंद को मार दिया और मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश, नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया? मौर्य वंश आया। ठीक है ना? और आपसे पूछा जाता है कि सिकंदर जब भारत आया था तो उस समय शासन कौन कर रहा था? तो घनानंद कर रहा था। सिकंदर का समकालीन कौन है? घनानंद है। ठीक है? क्लियर है? अगला देखो, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। तो राजा नंद ने एक, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा ना, राजा नंद ने एक झील बनवाई थी, नहर बनवाई थी कलिंग में, जिसका उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में था। वैसे ही इसका भी उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में है, जो कि खारवेल का है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। क्लियर है? अगला देखो, निम्नलिखित मगध राजवंशों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब मगध के जितने भी राजवंश हैं उनको समय के अनुसार व्यवस्थित करना है कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो जो पहला राजवंश है वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आता है नंद वंश। नंद वंश को पराजित करने के बाद मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। तो ये आता है चौथे नंबर। तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 1 3 2, 4 1 3 2, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो गया। क्लियर है? अगला देखो, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था। तो जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक है या फैमिली डॉक्टर जीवक है वो बिंबिसार के संबंधित था। बिंबिसार हर्यक वंश का है, और बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को उज्जैन, अवंती उज्जैन के शासक चंड प्रद्योत और गौतम बुद्ध के उपचार के लिए भेजा था। क्लियर है? याद रखना है। अगला, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? हम लोगों ने अभी देखा जीवक था, ऑप्शन सी जीवक। क्लियर है? नेक्स्ट, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी, कालपी नगर जो है वो है यमुना के तट पर, और कालपी आपका उत्तर प्रदेश में है। राजा बीरबल कहाँ का शासक था? कालपी का ही शासक था, जो कि अकबर का दरबारी था। क्लियर है? अगला देखो, देखिए क्या पूछा है। हमें मिलान करना है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद हैं और राजधानियां हैं। कुरु, कुरु की राजधानी क्या है? पांचाल, कौशल, वत्स। कुरु की है इंद्रप्रस्थ। ठीक है ना? पांचाल की अही छत्र या काम्पिल, वत्स का कौशाम्बी, और कौशल का श्रावस्ती। तो श्रावस्ती को ही साकेत भी कहा जाता है, ये भी याद रखना।
तो ए का चौथा तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। बी का तीसरा, तो बी का तीसरा इसी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखो, क्या पूछा गया है कि महाजनपद और उसकी राजधानियाँ, महाजनपद बताना है और महाजनपद की राजधानियाँ कौन सी सही है मिलान करना है। तो मत्स्य की है विराटनगर, तीसरा कुरु का इंद्रप्रस्थ, सूरसेन का मथुरा, और अस्मक का पोटिल या पोतन जो कि सबसे दक्षिणतम है, महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पर है। तो पहले का तीसरा हो गया, तो ए गलत हो गया, डी गलत हो गया। बी का चौथा हो गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखेंगे, देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। राजधानी पूछी गई है, तो कंबोज का हाटक है जो कि बिल्कुल सही है, अस्मक का पोटिल है, पोतिन है, बिल्कुल सही है, सूरसेन का होता है मथुरा, कौसाम्बी नहीं होता। क्या होता है? मथुरा। वत्स का कौसाम्बी होता है। ठीक है ना, कोसल का श्रावस्ती, बिल्कुल सही है, तो सी जो है गलत है आपका। क्लियर है? नेक्स्ट, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आप यूपी की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उत्तर प्रदेश की जानकारी आपको होनी चाहिए, और ये आपका प्रश्न एक यूपी जीके का हो गया है ना। अगर ये प्रश्न किसका हो गया? यूपी जीके टाइप का हो गया एक। उत्तर प्रदेश में कितने 16 महाजनपदों में से कितने उत्तर प्रदेश में स्थित, याद रखना है। और ये आर 21 में आया हुआ है, तो याद रखना है ऑप्शन सी 8। और अच्छे से याद रखना है, 8 महाजनपद ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। वो कौन कौन से हैं? तो देखो, कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल। सबकी राजधानी कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल अहिछत्र, काशी बनारस, कोसल श्रावस्ती, सूरसेन मथुरा, चेदी सुक्तिमती बुंदेलखंडी, वत्स कौसाम्बी, मल्ल कुशीनगर। ठीक है ना, तो ये 8 महाजनपद ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है ना, तो यूपी जीके में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। एक तो ये पूछ लिया कि 16 महाजनपदों में कितने उत्तर प्रदेश में हैं, फिर आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नहीं है, या निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का किस क्षेत्र में स्थित है, सबको आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, 16 महाजनपद और उसके आगे जितने भी राजवंश हैं उनका जितना भी PYQ आया है उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने किया है। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आपने पढ़ा है पहले से तो आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।